प्राचीन काल की बात है। एक संत अपने शिष्यों के साथ तपस्या में लीन थे। वे अपने ज्ञान और सत्यता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनके आश्रम में दूर दूर से लोग शिक्षा और मार्गदर्शन लेने आते थे। संत का एक प्रिय शिष्य था, नाम था देवदत्त। वह अत्यंत निष्ठावान, परिश्रमी और गुरु के प्रति समर्पित था। लेकिन एक दिन उसके मन में एक प्रश्न उठा, क्या इस संसार में कोई वास्तव में किसी का है या यह मात्र एक भ्रम है? दोस्तों, यह कहानी बड़ी ही दर्द भारी होने वाली है और बहुत ही मोटिवेशनल है। इस कहानी में हम जानेंगे कि दुनिया में कोई किसी का होता भी है या नहीं, या हमारे कर्म ही हमारे साथी होते हैं। तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले दिल से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बोधी थिंग्स ए बाय में। दोस्तों, अगर आप हमारी कहानी से संतुष्ट हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ऑन करें, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलो ज्यादा देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। संत ने उसकी जिज्ञासा को भांप लिया और कहा, बेटा, इसका उत्तर समय देगा। तुम जीवन के अनुभवों से ही इस प्रश्न का उत्तर पा सकते हो। देवदत्त ने सिर झुका लिया, लेकिन उसके मन में संतोष नहीं था। कुछ वर्षों बाद देवदत्त अपने गुरु से विदा लेकर जीवन के सत्य को जानने के लिए निकल पड़ा। उसने सोचा कि सबसे पहले अपने परिवार का परीक्षण किया जाए। वह अपने ही गांव में पहुंचा और अपनी संपत्ति, जमीन और धन अपने छोटे भाई को सौंप कर देखने लगा कि अब भाई उससे कैसा व्यवहार करता है। पहले तो भाई बहुत खुश हुआ, लेकिन जैसे जैसे दिन बीते उसका व्यवहार बदलता गया। एक दिन उसने देवदत्त को घर से निकाल दिया। अब देवदत्त समझ गया कि जब तक धन और साधन थे तब तक संबंध मजबूत थे, लेकिन जैसे ही वे छिन गए उसका कोई महत्व नहीं रहा। अब वह अपने पुराने मित्रों के पास पहुंचा, जिन्हें उसने बचपन से जाना था। जब तक देवदत्त धनी था वे उसके साथ हंसते खेलते थे, लेकिन अब जब वह निर्धन और असहाय था तो सबने उससे किनारा कर लिया। वे बहाने बनाने लगे और धीरे धीरे उससे मिलने से कतराने लगे। यह देखकर देवदत्त बहुत आहत हुआ। उसे समझ आ गया कि दुनिया स्वार्थी है। जब तक कोई व्यक्ति उपयोगी है तब तक लोग उससे प्रेम करते हैं, लेकिन जैसे ही उसकी उपयोगिता समाप्त होती है उसे भुला दिया जाता है। अब उसने सोचा कि पत्नी तो जीवन संगिनी होती है, वह तो हर परिस्थिति में साथ देगी। जब वह अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने भी उसे देखकर मुंह फेर लिया। उसने कहा, तुम अब निर्धन हो, मैं तुम्हारे साथ रहकर अपने जीवन को कठिनाई में नहीं डाल सकती। मैं अपने मायके लौट रही हूं। यह सुनकर देवदत्त के मन में गहरा आघात पहुंचा। अब वह पूर्ण रूप से समझ चुका था कि इस संसार में कोई किसी का नहीं होता। निराश होकर वह पुनः अपने गुरु के पास पहुंचा और अपने अनुभव सुनाए। गुरु मुस्कुराए और बोले, बेटा, यही कलयुग का श्राप है। जब तक मनुष्य दूसरों के लिए उपयोगी होता है तब तक लोग उसे चाहते हैं, लेकिन जैसे ही उसकी उपयोगिता समाप्त होती है वह अकेला कर दिया जाता है। यही इस मतलबी दुनिया की सच्चाई है। देवदत्त ने गुरु से पूछा, तो क्या इस संसार में कोई भी हमारा नहीं होता? फिर हमें क्या करना चाहिए? गुरु बोले, इस संसार में केवल एक ही सत्य है, तुम्हारे कर्म। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे सच्चे साथी हैं। इस संसार में लोगों से अपेक्षाएं मत रखो, बल्कि स्वयं को इतना सक्षम बनाओ कि तुम्हें किसी की आवश्यकता न पड़े। जो व्यक्ति अपने कर्मों पर ध्यान देता है वही सच्चा सुखी होता है। देवदत्त को अब अपनी गलती समझ आ चुकी थी। उसने यह निश्चय किया कि वह अब अपने कर्मों पर ध्यान देगा और संसार की मोह माया से ऊपर उठकर जीवन जिएगा। उसने गुरु के चरणों में शीश झुकाया और अपने जीवन को आत्मनिर्भरता, सेवा और सद्कर्मों में लगा दिया। धीरे धीरे वह एक महान संत बन गया और लोग उसकी शिक्षाओं को मानने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि संसार स्वार्थी हो सकता है, लेकिन हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। जब हम अपने कर्मों में निष्ठा रखेंगे तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि इस मतलबी दुनिया में केवल हमारे कर्म ही हमारे सच्चे साथी होते हैं। यदि कोई बदलाव या सुधार चाहते हैं तो बता सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, अब आप हमें कमेंट में बताएं, यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर इस कहानी से आपको जरा सा भी कुछ सीखने को मिला है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही अगर आप कमेंट करेंगे तो हमारा मोटिवेशनल बढ़ेगा
और हम आपके लिए और भी अच्छी वीडियो लेकर आएंगे। तो चलो फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमो बुद्धा।